बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरा वेट कम नहीं होता, वेट कम नहीं होता। हम बहुत सारी एक्सरसाइज भी करते हैं और हमने यहाँ तक कि खाना भी छोड़ दिया है, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? एक्सरसाइज करने के बाद भी उन्होंने खाना छोड़ दिया, फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा। तो क्या आपका मानना है कि वेट लॉस करने के लिए खाना छोड़ना ज्यादा जरूरी है? क्या खाना छोड़ने की वजह से हमारा वेट कम हो सकता है, यानी कि वजन कम हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि खाना छोड़ने की वजह से हमारा वेट लॉस हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो कुछ दिन के लिए हम अपना खाना बंद कर देते और हमारा वेट लॉस हो जाता, हम फिट हो जाते और फिर से दोबारा खाना स्टार्ट कर सकते थे। तो ऐसा तो हम कभी भी कर सकते थे कि जैसे हमारा वेट गेन हुआ और फिर हमने कुछ दिन के लिए 4-5 दिन के लिए खाना छोड़ा या 10-15 दिन के लिए खाना छोड़ दिया और फिर से हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। इससे हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं हुआ और हमारा वेट भी कंट्रोल में रह रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। खाना छोड़ने की वजह से आपको नुकसान ही होंगे, फायदे होने की बजाय। क्योंकि जो लोग अपना रहे हैं, इस नुस्खे को यूज कर रहे हैं, अपने तरीके से अपना ही डाइट प्लान बना रहे हैं, खाना छोड़ने का जो तरीका अपना रहे हैं, उनको जरूर पता होगा कि कुछ दिन अगर उन्होंने खाना छोड़ा है तो उनकी बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, कि उसके साइड इफेक्ट क्या हुए हैं, नुकसान क्या हुए हैं। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम खाने में ऐसा क्या चेंज करें जिससे हमारा वेट लॉस हो जाए, ना कि हमें खाना छोड़ना पड़े। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वेट लॉस को नेचुरली हम कैसे कम कर सकते हैं। ये मेरे माइंड में कैसे आया कि लोगों ने खाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे क्लाइंट आए कि वो और किसी चीज के पेशेंट थे, पर उन्होंने जाके धीरे धीरे जब उनको मैंने रीजंस दिए तो उन्होंने बताया कि मैम हमने वेट लॉस के लिए खाना भी छोड़ दिया था, हफ्ते 10 दिन के लिए, किसी किसी ने तो 15-20 दिन तक भी रोटी खाना छोड़ दिया था। तो वो फिर कहते हैं कि 15-20 दिन के बाद देखा तो उसमें से आधा किलो भी वेट का फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ मैम कि हमने तो खाना भी छोड़ दिया था फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हुआ? तब मुझे लगा कि ऐसे मेरे पास 4 से 5 पेशेंट आ चुके थे इन्हीं दिनों में। तो मुझे लगा कि इस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हो, रोटी छोड़ने की या खाना छोड़ने की वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर और कोई नुकसान ना कर ले और किसी बीमारी को पैदा ना कर ले। तो चलिए आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है, वेट लॉस भी होगा और खाना भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम हर किसी से डिस्कस करते हैं या किसी से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर से करें या हम फिटनेस ट्रेनर से कर रहे हैं या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रियलिटी भी है कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ओनली एक्सरसाइज करने से ना ही तो हमारा वेट लॉस होता है यानी ओबेसिटी की प्रॉब्लम सोल्व होती है, ना ही हमें कोई भी हेल्थ इशू जो वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज से होती ही तो हमें तो जो एक्सरसाइज ट्रेनर होता है, जो फिटनेस ट्रेनर होता है, तो वो हमें 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग देता, हम उसके पास जाते, हम जिसके उतने चार्जेस होते पे कर देते, उसके बाद हमें खुद ही पता चल जाता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो तो चीजें हम घर पे भी कर सकते हैं। फिर हमें फिटनेस ट्रेनर की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम कई बार क्या होता है गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग उसमें से ऐसे भी होंगे जो कि हाँ ठीक है यार अभी मुझे टाइम लगा है मैं अभी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, हर चीज का एक टाइम होता है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से एक टाइम शेड्यूल बनाया कि ये तो घर का काम है, कोई बात नहीं हम कभी भी कर सकते हैं, सुबह नहीं किया तो शाम को कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ कामों में टाइम शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना हमें कोई भी फायदा नहीं होता। तो हमें सबसे पहले टाइम फिक्स करना होगा। तो उसका सही टाइम होता है या तो आप मॉर्निंग में कीजिए या इवनिंग टाइम में कीजिए। इवनिंग टाइम में आप 4 से 5 बजे का आप टाइम ले सकते हो। जैसे अब समर सीजन चल रहा है, गर्मियों का है, क्योंकि
5 बजे भी थोड़ी सी लोगों को धूप लगती है, गर्मी लगती है, तो आप 5:30-6 बजे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और मॉर्निंग में आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। मॉर्निंग में आप 5 बजे उठ सकते हो, 6 बजे से स्टार्ट कर सकते हो, 7 बजे से स्टार्ट कर सकते हो। ये ना हो कि आप इस टाइम ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट के टाइम आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर दी आपने खाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये गलत तरीका होता है। और खाना खाने के बाद तो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब तक वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, हर पर्सन का अलग अलग तरीका होता है एक्सरसाइज करने का। कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, कोई इजी एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वॉकिंग के थ्रू एक्सरसाइज कर रहा है, तो ठीक है। तो खाना खाने के जस्ट बाद आपको कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज का तो आपको पता चल गया, पर एक्सरसाइज का रोल सिर्फ हमारे जब हमें कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं उसमें सिर्फ हमारे 20-30% ही वर्क करती है। उसके अलावा वो भी हम अगर प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, अगर वो भी नहीं करे तो वो भी 20-30% भी गायब हो जाते हैं। हम चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, इफेक्टिव होगी ही नहीं। दूसरा आता है कि हम खाने को छोड़ रहे हैं। क्या खाना छोड़ने की वजह से वेट लॉस हो सकता है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। जिन लोगों ने फॉलो किया है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको पक्का पता होगा कि खाना छोड़ने की वजह से कभी भी वेट लॉस नहीं होता, ठीक है। तो फिर वेट लॉस होगा कैसे? कि हमने खाना भी खा रहे हैं, खाना खाने की वजह से तो वेट और ज्यादा गेन हो रहा है, क्योंकि पहले भी खाना खा रहे थे, अभी भी खाएंगे तो और बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। कि 10 दिन में अगर हमारा 0.5 भी बढ़ रहा है तो धीरे धीरे करके वो कभी ना कभी तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। सही बात है। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें? तो उस वेट को हम जस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि लूज कर सकते हैं। अगर हम लॉस कर सकते हैं वेट को, सिर्फ 5 से 7 केजी ही वेट लॉस कर पाएंगे जब हम घर पे अपनी खुद की ट्रिक अपनाते हैं कि वर्कआउट हम टाइम से कर रहे हैं, ठीक है, हम खाने पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, तो ही हम 5 से 7 केजी वेट ही डाउन जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने जिम ज्वाइन किया उनको आपने सुना भी होगा कि उन्होंने जैसे ही जिम छोड़ दी दोबारा से वैसे ही मोटा हो गया। जिम जाता था तब तो वो फिट था। तो किस वजह से? सिर्फ वर्कआउट क्या करता है कि आपको जो आपने खाया वो एनर्जी निकाल देता है। जो खाने से हमें एनर्जी मिली, हमने एक्सरसाइज की तो वो यूटिलाइज हो गई, तो उस वजह से हमारा वेट कम हो गया, हम फिट हो गए। और जैसे ही हमने एक्सरसाइज छोड़ दी और हम खा उतना ही रहे हैं तो वो फैट में डिपॉजिट हो रहा है, वो एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो ही नहीं रही, तो हम दोबारा से मोटे हो जाते हैं। तो हमें खाने पे भी कंट्रोल करना है। खाने पे कैसे? कि रोटी ये नहीं है कि हाँ कि आप गेहूं की रोटी ही खाओगे तो ही अच्छा रहेगा, या आपने गेहूं की रोटी छोड़ दी तो ही अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। रोटी को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, रोटी तो खानी ही खानी पड़ेगी। पर ये जरूरी नहीं है कि आप गेहूं की रोटी खाओ, क्योंकि गेहूं की रोटी से वजन बढ़ता ही बढ़ता है, ये सही बात है, ठीक है। तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो? गेहूं की रोटी की जगह फ्लैक्स सीड की रोटी खा सकते हो, या अलग अलग तरह के मिलेट्स आते हैं, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, इनको मिक्स करके आप रोटी बना सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी होगी। उससे आपको विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीजें भी मिलेगी, आपके वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप गेहूं की रोटी छोड़ सकते हो, प्योर गेहूं की रोटी मत खाइए। उससे क्या होता है, प्योर गेहूं की रोटी खाने से वेट गेन होता ही होता है। जैसे हम कह देते हैं ना कि यार मैं तो पानी भी पीता हूँ ना तो भी लगता है, तो वही वाली बात है। हम गेहूं की रोटी अगर आधी भी खाएंगे ना तो वो भी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि फैट जब डिपॉजिट हो जाती है तो वो और फैट को इकट्ठा करती रहती है, तो हमें फैट को बर्न करना है। फिर हमें क्या करनी है, वो बहुत सारे लोग होते हैं जो शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि शुगर का ज्यादा यूज करते हैं, चीनी वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं। तो उन लोगों को, जिन लोगों को वेट लॉस करना है, उन्हें चीनी छोड़नी होगी। लगभग लोग क्या करते हैं, चाय में ज्यादा पीते हैं, किसी को ज्यादा मीठी चाय पसंद होती है, तो मैं यही कहूंगी कि आप चाय छोड़ दीजिए। सिर्फ 15 दिन छोड़ के देखिए तो ही आपको लगेगा कि चाय से भी आपको कितना फर्क पड़ गया।
जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं उससे भी हमारा वेट गेन होता है। मीठा खाना बंद कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। ये नहीं हो सकता कि मैंने आज बोला कि आप मीठा खाना बंद कर दीजिए तो आप सोचोगे कि यार घर में कोई मिठाई ले आया तो आप सोचोगे थोड़ी सी तो खा लेता हूँ, ऐसे ही होता है ना। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसको कम कर लेना है। चाय तो एक बार छोड़ दीजिए। चाय अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो एक काम कीजिए, खाली पेट कभी भी चाय नहीं लेनी आपको। और जितनी आप 1 कप लेते हो उसकी हाफ क्वांटिटी कर दीजिए, यानी कि आधा कप कर दीजिए। और दिन में 1 या 2 बार ही लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन ये करोगे, फिर उसके बाद और कम कर दीजिए। ऐसे ऐसे आदत छूट जाएगी आपकी, ठीक है। आपको बहुत फायदा होगा ये चीजें भी करके देखोगे तो। कुछ चीजें जैसे राजमा हो गए, चने हो गए, इन चीजों को छोड़ दीजिए आप एक बार के लिए, ठीक है। दालों का ज्यादा यूज कीजिए, अलग अलग तरह की दालें आते हैं उनका सबसे ज्यादा यूज कीजिए। हरी सब्जियों का सबसे ज्यादा यूज कीजिए, तो आपके वेट में बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपको 5 से 7 केजी वेट कम करना है तो आपका इजिली 5 से 7 केजी वेट कम होगा ही होगा। फिर बात आती है कि बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा एक्सेस में वेट गेन होता है, किसी का 20 किलो, किसी का 25 किलो। तो वो क्या करे, या प्रेगनेंसी के बाद जो वेट होता है वो काफी होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करें, तो उसके लिए क्या होता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट भी फॉलो कर रहे हो, ये तो ठीक है। ये चीजें तो हर वेट लॉस में करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कम वेट लॉस कर रहे हो या ज्यादा वेट लॉस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इन चीजों के बिना तो हम वेट लॉस बिल्कुल नहीं कर सकते। पर इसके साथ साथ क्या होता है, जब हम चीजें कंट्रोल करते हैं खाने में, क्योंकि अब तो हम अपने मनपसंद खाना खा रहे हैं या अपनी मर्जी से खाना खा रहे हैं कि अभी खा लिया, 2 घंटे बाद फिर कुछ ना कुछ खा लिया, फिर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया, ऐसे चलता रहता है ना। कि दिन में 10 से 15 दिन में कोई फास्ट फूड खा लिया, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, डाइट में प्रॉपरली आपको मेंशन करते हैं कि जंक फूड नहीं खाना, ऑयली चीजें नहीं खानी, हरी सब्जियां ज्यादा खानी है, ठीक है। कौन कौन सी रोटी का आप यूज कर सकते हो, अगर बोर हो गए तो आप क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें ये होता है। तो उन सब चीजों से क्या होता है, हमें प्रॉपरली विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। पर जब हम अपने आप फॉलो करते हैं तो आप सबको पता है कि जो आजकल जो सब्जियां आ रही है मार्केट में, फ्रूट्स आ रहे हैं, वो केमिकल से ही तैयार होते हैं। उनमें केमिकल भरपूर मात्रा में होता ही होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो मिलते ही नहीं है, और हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, हमारा वेट लॉस भी हो रहा है, पर हमें अचानकली 10 या 15 दिन बाद लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर वीकनेस सी फील हो रही है, मुझे एक्टिवनेस खत्म हो रही है, कि जितना मैं पहले एक्टिव थी या जितना मैं पहले एक्टिव था अब नहीं हूँ। मैं काम पे जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे आलस आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, या थोड़ी सी वीकनेस सी फील हो रही है मुझे, ठीक है, ऐसा लगता है। वो किस वजह से, कि आप सोचोगे मैं हेल्दी खाना भी खा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, वेट लॉस तो हो रहा है, पर ये वीकनेस क्यों आ रही है, क्योंकि हमें प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, उस वजह से हमें ये वीकनेस हो रही है। क्योंकि खाने में जितने हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो नहीं मिलेंगे तो वीकनेस आएगी आएगी। जो हमारी बॉडी को एक्टिव होना चाहिए वो नहीं हो पाती उस वजह से। तो हमें न्यूट्रिएंट्स का भी सहारा लेना पड़ता है। तो हमेशा प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स यूज कीजिए। और ऐसे भी नहीं आपने कोई भी कंपनी देखी, मेडिकल पे गए, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आजकल आई हुई है, आपने किसी भी कंपनी का लिया और ठीक है भाई अपनी मर्जी से मल्टीविटामिन उठा लिए कि मल्टीविटामिन है बस बहुत है, काफी हो गए, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन, फाइबर सब कुछ चाहिए होता है, तभी हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं, फिट कर पाते हैं और इंटरनली हेल्थी रह पाते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज का सहारा मत लीजिए। अगर आप फिट भी हो गए, अगर बॉडी के अंदर वीकनेस आ गई तो आप बिल्कुल फिट भी नहीं हो। देखने में फिट लगोगे पर खुद को इंटरनली महसूस करोगे कि मैं फिट नहीं हूँ, तो उस चीज का वेट लॉस करने का कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए जब भी आप वेट लॉस करो तो न्यूट्रिएंट्स का जरूर सहारा लीजिए, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपकी बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स आपकी जल्दी कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी बॉडी के अंदर जो कमी हो रही है उसको सिर्फ पूरा करेगा,
ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वेट लॉस के लिए, या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, तो आप दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कंसल्टेंसी फ्री रहेगी, कोई भी चार्जेस नहीं है। पर अपने आप से वेट लॉस करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, खाना खाना मत छोड़िए, गलत तरीके से एक्सरसाइज मत कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।